हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में बात कर ले, कब इसकी ज़रूरत होती है। तो जो सेक्शन 5 है पार्टनरशिप एक्ट का, वो बात करता है कि पार्टनरशिप इज़ नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, इट इज़ क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पार्टनरशिप के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप डीड कैसे बनता है। तो पार्टनरशिप डीड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप डीड जब भी होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, दो या उससे ज़्यादा पार्टनर्स होने चाहिए जो कि सेम बिजनेस कैरी करे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड के थ्रू करते हैं। और जो पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एक अपना अलायंस बनाते हैं उसको हम लोग पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। ठीक है, तो फिर अब ये एग्रीमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग एग्रीमेंट स्टार्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले जैसे एक स्टाम्प होना चाहिए, तो स्टाम्प यहाँ पे कोर्ट का होना चाहिए, 500 रुपीज़ और समथिंग जैसा नेसेसरी हो डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पे हम लोग स्टैम्प करते हैं। फिर हम लोग पार्टनरशिप डीड यहाँ से देख सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड में इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग बताएं कि किस डेट को पार्टनरशिप डीड हो रहा है और कहाँ पे ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि दिस एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन 27th डे ऑफ अक्टूबर 2023 एट देहरादून बिटवीन। अब यहाँ पे हम लोग जो पार्टनर्स हैं उनका नाम देते हैं, पार्टनर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उनको फर्स्ट पार्टनर यहाँ से अब हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड हो रहा है और ये सारे एडल्ट्स हैं और सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो भी मेंशन किए जाएंगे वो उस पर एग्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म का नाम भी अब मेंशन है MSSKC, तो इनके फर्म का नाम होगा और ये बिजनेस टाइप भी बता रहे कौन सा बिजनेस कैरी करेंगे। तो इनका फर्म बिजनेस होगा होटल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट एंड PG का। ठीक है, और इस एग्रीमेंट में बताया जाएगा किस नेचर का बिजनेस होगा, क्या उनकी ऑब्लिगेशन होगी, क्या राइट्स होगी पार्टनर्स की। एंड वेयर एज विद अ व्यू टू डिफाइन देयर रिलेशनशिप एंड रिकॉर्ड देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इट इज डीम्ड डिजायरेबल टू रिड्यूस इन राइटिंग एंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप सो एज टू अवॉइड एनी पॉसिबल डिस्प्यूट इन फ्यूचर। तो जनरली पार्टनरशिप एक्ट में एक जनरल एग्रीमेंट होता है। अगर पार्टनर्स कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे अपना राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो जनरल जो वहाँ पे डिफॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया है वही प्ले करेगा पार्टनरशिप को मैनेज करने में। वैसे जनरली पार्टनर्स अपना एक पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं ताकि उनको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वो सही से फिक्स कर सके, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में उतने अच्छे से अपना कस्टम नहीं हो सकता जो कि एक पार्टी चाहते हैं। तो इस तरह इसलिए हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द पार्टीज एवं नेम म्यूचुअली एग्रीड दैट। तो किस चीज़ पे म्यूचुअली एग्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे कि पार्टनरशिप फर्म का नेम MSSKC होगा। फिर बिजनेस क्या होगा, टू कंस्ट्रक्ट एंड एलोकेट दी सर्विस ऑफ होटल, रेस्टोरेंट PG। ठीक है, फिर पार्टनरशिप कब से स्टार्ट होगी, फिर पार्टनरशिप कितने टाइम पीरियड के लिए होगी। ठीक है, फिर पार्टनरशिप फर्म शैल बी कैरिड एट देहरादून और इन एनी सच प्लेसेस एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज इन फ्यूचर। ठीक है, ये हम लोग बता दे रहे हैं। फिर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, हर पार्टी इक्वली इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी 25 करोड़ का डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर अगर कोई पार्टी any additional fund advanced by any party to partnership firm named above shall carry interest of 12% per annum। अगर कोई पार्टी एक्स्ट्रा पैसा लगाता है तो फिर 12% पर एनम से उसको मिलेगा वो। ठीक है, फिर द लोन इफ टेकन बाय एनी पार्टनर इन द इंटरेस्ट ऑफ कैरिंग बिजनेस विल बी कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिपे द लोन अमाउंट। अगर कोई पार्टनर फर्म लेता है, अगर कोई लोन लेता है तो बिजनेस कैरी करने के लिए फर्म का, तो वो फिर फर्म की लाइबिलिटी होगी। ठीक है, फिर द शेयर ऑफ पार्टीज इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म शैल बी इक्वल। यहाँ पे और भी अब हम लोग सारे जो भी पॉइंटर्स है वो मेंशन कर देते हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। आप एक बार पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। दैट द माइनर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ पार्टनर इफ एग्रीड बाय मेजोरिटी ऑफ द पार्टीज इन द फर्म। ठीक है, तो एक माइनर को भी हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, इस डीड में हम लोग बता रहे हैं। फिर ये पॉइंट देख सकते हैं दैट द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन बी done on completion of time period or before if mutually agreed by all the partners. If the firm is not doing the object of the business, then it can be dissolved any time if the majority of partners agree with it. तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली बता दे रहे हैं कि फर्म किसी भी केस में डिसॉल्व होगी अगर वो बिजनेस नहीं कैरी कर रही है, और एल्स वो टाइम पीरियड जब तक खत्म नहीं होता 5 ईयर का तब ही डिसॉल्व होगी। म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू भी डिसॉल्व कराया जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोग ये सारा लिख के दैट आउट ऑफ मंथली प्रॉफिट ऑफ बिजनेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ फर्म शैल बी मेट आउट फर्स्ट एंड द रिमेनिंग फंड शैल बी यूटिलाइज इन कैरिंग आउट रेगुलर अफेयर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस एंड लास्टली द रिमेनिंग सरप्लस अमाउंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स इक्वली।
इफ इन अ मंथ नो प्रॉफिट अराइव एट द फर्म इट शैल बी जॉइंट इन सेवरल ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ फर्म विदाउट ब्रेक और इंटरवल। तो यहाँ पे हम लोग ये भी बता रहे हैं कि अगर किसी मंथ प्रॉफिट नहीं आता है तो फिर बिजनेस ऐसा नहीं कि बंद कर दे, अब ये पार्टीज की लाइबिलिटी होगी कि वो बिजनेस को कैरी करे, ऑब्लिगेशन होगा उनके ऊपर, जॉइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशन। तो हम लोग अब विटनेस के प्रेजेंस में इस दिन अब साइन करें, तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पार्टनर्स होगा और फिर विटनेस 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसीजर ड्राफ्टिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड का। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।